हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये 2017 के अंदर हुआ था ये पेपर। तो सभी सेक्शन डिस्कस करेंगे जो इस CET 2025 के लिए हमें इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से कि निम्न शब्द का पर्यायवाची, हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया, पर्यायवाची शब्द पूछा गया। आग का क्या हो जाएगा? अग्नि, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विपरीत पूछा गया, निर्माण का क्या हो जाएगा? विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राई का पहाड़ बनाना, इसका क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। कमरा है, इसका क्या बताना है? शब्द का बहुवचन बनाए, कमरा का कमरे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है साधुओं, साधुओं का क्या बनाना है? एक वचन, तो साधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ एम्बिशियस, तो सिनोनिम बताना है पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा? डिटरमाइंड। उसके बाद है नेक्स्ट द एंटोनिम ऑफ, उल्टा बताना है आर्टिफिशियल का, आर्टिफिशियल का हो जाएगा नेचुरल, प्राकृतिक चीजें। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम, टू गेट रीड ऑफ, टू डिस्पोज ऑफ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेंटेंस है द टेलीविजन आर ऑन, इसमें हमने क्या बताना है? करेक्शन बताना है कि क्या हो जाएगा? द टेलीविजन, द लगेगा, द टेलीविजन इज ऑन होगा। तो यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं। ये रहा द टेलीविजन इज ऑन, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, टुमारो आई डैश ऑफिस अर्ली टू अटेंड ए मीटिंग। तो टुमारो ये कल, आने वाले कल की बात है। आई विल लीव हो जाएगा इससे ऑफिस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 9/2 -2/3, और ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो भाई इसको कैसे, सिंपल क्वेश्चन है, सोल्व कर देना है। 9/2 -2/3, और ये माइनस और अंदर जाएगा 5/2। अब इसके आगे क्या हो जाएगा? 9, इसका और इसका बेस सेम है, नीचे 2 2 है, तो सीधा माइनस हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 4/2 -2/3, 4/2 क्या हो गया? 2, कैंसिल हो के 2, 2 -2/3, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4/3 इज इक्वल टू 4/3 हो गया। इसको सोल्व करेंगे, 4/3 को ये लिख सकते हैं 1:1/3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है एक कक्षा में 1800 लड़के हैं और 1200 लड़कियां हैं। एक परीक्षा में केवल 32% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, पास हुई। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। 1800 टोटल है और इसका कितना है? 32%, तो 32 ये हो जाएगा, प्लस 1200 लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो इसका 50% है। तो 50% पास हुई है, तो 1200 का तो सीधा ही 50% कितना हो जाएगा? वैसे ऐसे कर लो, वो आधा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि 600 तो ये होगी, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 18, 18 दूनी 36, 3, 18 3 54 और 3 57, ये हो जाएगा 576 प्लस 600, ये हो जाएगा 1176, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि रोहित ने एक पासा फेंका और विषम यानी ओड नंबर आने की संभावना क्या? एक पासे में क्या है? 1 2 3, टोटल केस बता रहा हूँ, 5 और 6 टोटल केस होते हैं। इसमें विषम कौन कौन से हैं? विषम संख्या उसमें हो जाएंगी 1 3 और 5, कितनी होगी? 3 होगी। और टोटल केस कितने हैं? 6, तो 3/6 1/2 1/2, ऑप्शन नंबर 2। जब मनीषा अपना स्कूटर का विक्रय मूल्य 25,000 रुपये में करती है तो उसे 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए स्कूटर का विक्रय मूल्य कितनी रकम पर करना चाहिए? तो इसने क्या कर दिया है? सबसे पहले 25,000 रुपये का है, तो उसे 15% की हानि हुई है, तो यानी कि कितने? ये 85 की वैल्यू होगी।
और 15% का लाभ तो 115 में बेचने पे इस चीज़ को सोल्व करना है। यहाँ कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 से 17, ये 5 पे 5 25, 5000। 17 पे ये कैंसिल करूँगा तो 17 × 51 होता है, लगभग 300 आ जाएगा। और 115 × 300 करूँगा तो ये आ जाएगा 34,500। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, 18, 24 की समानुपाती चौथी संख्या। ये ऐसे पूछ रहा है कि 8 अनुपात 18 समानुपात फिर 24 अनुपात x, ये चौथी संख्या। x की वैल्यू यहाँ से इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा कर दो। 8 × x तो 8x और 18 × 24। x बराबर यहाँ 8 डिवाइड में हो जाएगा, 8 तिये 24, 18 तिये 54, 54 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, असंगत बताइए इनमें से, मतलब ओड वन बताना है। ये तो सभी स्केयर हैं, 2 का 3 का 4 का, 23 कोई स्केयर नहीं है, यहाँ पे 23 हो जाएगा। अभाज्य संख्या भी है। अगले में असंगत ओड वन बताना है, तो इसमें क्या है, कैसे ओड वन बताओगे। इसमें 751 ओड वन है, क्योंकि इसमें सभी अक्षर एक तो ओड हैं, कोई भी इवन नंबर कंटेंड नहीं है इसके अंदर, बाकी सभी में कोई ना कोई इवन नंबर है, तो 751 अलग हो गया। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 18 नंबर रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात करने के लिए क्या है, ई अगला बताना है, मतलब यहाँ पे तो ई 5 पे है, एफ 6 पे, एक ऐड हो गया, तो एफ 6 पे है तो एक ऐड करेंगे तो जी हो जाएगा। जी यहाँ पे 7 पे है और आई 9 पे है, 2 ऐड हुआ है, तो एच के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, जी जे होगा। जी जे वाला ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ही है, जी जे एम पी, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है अंकमाला को देखिए, और क्या है यहाँ पे, क्या है 20 से 19 एक कम हुआ है, 19 से 17 2 कम हो गया, आगे 3 कम होगा, 17 में से 3 गया, 14 आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है यदि एम एन का भाई है, एम के बारे में बता रहे हैं कि एम है जो एन का भाई है, तो एम पे प्लस कर दिया मैंने। उसके बाद है एम डी का भी भाई है, एम है जो डी का भी भाई हो गया, तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, इसका मतलब डी और एन आपस में भी भाई हो गए, एन और डी भाई है, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है ऐसे क्वेश्चन में क्या है, हमने निकालना क्या है वो देखना है। एक बच्चा किसके साथ लिखेगा, तो बच्चा पेंसिल के साथ लिखेगा, लेकिन पेंसिल की कोडिंग की गई है। पेंसिल को कैसे कोडिंग किया गया, पेंसिल को शार्पनर कहा गया है, तो आंसर शार्पनर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद लुप्त आकृति बतानी है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे चल रहा है भाई, ये यहाँ पे ऐसे किया, फिर ये उल्टा घुमा दिया इसको ऐसे, ये है, फिर और घुमा दिया, फिर और घुमा दिया, फिर और घुमा दिया, तो यहाँ कहीं बनेगा, तो ऐसे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट इसका। ओम नियम के अनुसार करंट क्या है, ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू आई आर, जिसने साइंस पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, तो ये V इज इक्वल टू आई आर होगा। तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, I निकालेंगे तो V बटा आर हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई पूछ रखा है तो V बटा आर पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है बिजली करंट को डैश में अभिव्यक्त किया जाता है, ये यहाँ पे विभव की बात कर रहे हैं, विद्युत विभव, उसको हम वोल्ट में मापते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उत्तल दर्पण हमेशा कैसी छवि देता है, तो आभासी और उद्धरव, यानी कि सीधी, आभासी और सीधी देता है उत्तल दर्पण। कृत्रिम रेशा क्या क्या कौन सा है, तो इसमें से रेयान है, जो रेयान ये कृत्रिम रेशा है, आर्टिफिशियल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करती है, तो क्या पैदा हो जाता है इससे, कौन सी चीज वृद्धि करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तापक्रम वृद्धि में है सबसे ज़्यादा अग्रसर है, तो यहाँ पे CO2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो कोयला हो जाएगा जीवाश्म उदाहरण। एड्स किससे पैदा होता है, तो विषाणु से, वायरस से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। H1N1 विषाणु पैदा करता है, ये इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं इसको, श्लेष्मिक जवर्ग होता है, ऑप्शन नंबर 4। अद्वैत दर्शन शास्त्र द्वारा प्रतिपादित किया गया है, अद्वैत दर्शन शास्त्र है आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में भी लोकप्रिय था, वह कौन है, तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4।
वर्ष 2016 का आईसीसी क्रिकेट किसने जीता है? वो है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016 का तो रविचंद्रन अश्विन थे उस टाइम पे। कौन वर्तमान अब तो हैं केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। उस टाइम की बात है तो श्रीमती सुषमा स्वराज थी, अब तो ये स्वर्गीय हो गई हैं। तो यहाँ एम जयशंकर हैं इस टाइम पे। तो ये उस टाइम के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 सही है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये है महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए? तो 1954 के अंदर स्टार्ट हो गए थे, 1954। नेक्स्ट है, भारत में डैश समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है? तो ये मरीना बीच है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की द्विसदन व्यवस्था में हमारे पास द्विसदन के अंदर क्या होता है? 2 सदन हो जाते हैं, यहाँ पे 2 आएगा। 2 सदन क्यों विधानसभा के अंदर, मतलब वहाँ पे क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों चीजें हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 हो गया। उसके बाद है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे मुख्य हिस्सेदारी क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, अभी पहले पीछे डिस्कस किया है, CO2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की नृत्य विधा तो ओडिसी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछी गई है तो 1556 के अंदर। नेक्स्ट है, कब हरियाणा राज्य की स्थापना हुई? तो 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट है, फरीदाबाद जिला डैश से बनाया गया? तो गुरुग्राम से अलग होकर फरीदाबाद बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1967 में जींद तहसील को किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था? तो जींद को बांटा गया जींद और सफीदो अब क्या है, जिला बनने वाला। नेक्स्ट पाइपलाइन के अंदर है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे जींद से सफीदो अलग करके किया गया था। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? तो गुरुग्राम हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा का राज्य वृक्ष पूछा गया है तो पीपल हो जाएगा। हरियाणा में राज्यसभा सीटें पूछ ली तो यहाँ पे 5 हो जाएंगी। हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाले देश की प्रथम महिला बनी थी, यह अमरिंदर कौर बनी थी, ऑप्शन नंबर 2। स्वांग एक लोक नाटक की जड़ें डैश तक खोज निकाली जा सकती हैं? तो किशन लाल भट्ट सांग परंपरा से रिलेटेड हैं। उसके बाद है, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? हरियाणा का नाम पूछा गया ऋग्वेद के अंदर, तो ये रज हरियाणा हो जाएगा। रज हरियाणा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है, रत्नावली किसने लिखी थी? रत्नावली लिखी थी हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर 4। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? तो अम्बाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, पूर्व दिशा में डैश सीमा में पश्चिम में पाकिस्तान तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 NH5 हरियाणा से गुजरता है। तो पूर्व दिशा में चीनी सीमा से लेके यहाँ आ जाएगा, चीनी सीमा से पश्चिम में पाकिस्तान तक जाने वाला, तो ये हो जाएगा NH5। नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी किस जिले में है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के अंदर, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 हाफिज का मकबरा ये कहाँ पे है, कहाँ स्थित था? तो हिसार के अंदर। उसके बाद है, संदीप सिंह का खेल संबंध हॉकी से हो जाएगा। हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ पे है? हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री भी बना था? तो चौधरी देवीलाल, ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? तो करनाल हो जाएगा। बाटा जूता कारखाना डैश में स्थित है? तो ये फरीदाबाद के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है, हरियाणा केसरी का खिताब किसे दिया गया? तो पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म है हिसार के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, किस नृत्य विधा का प्रदर्शन पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो झूमर का। उसके बाद है, मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो नगाड़ा भी बजता है, डफली भी, मंजीरा भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। हरियाणा की धमाल नृत्य विधा का प्रदर्शन डैश में किया जाता है? तो झज्जर और महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर 2। पौधों में सहसंचिचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो युग्मनज कहलाती है, ऑप्शन नंबर 1। कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली उर्वर मृदा
मध्यम तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता रखती है, तो मकई। सर्दी में किस रबी फसल की बुआई, अब जो बो रखी है हमने ये सभी रबी फसल हैं, तो गेहूँ इस टाइम पे है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा एक अजैविक उर्वरक है, तो अजैविक हो जाएगा पोटाशियम नाइट्रेट। कौन सा? पोटाशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में किस आधुनिक सिंचाई विधि का से जल संरक्षण होता है, तो स्प्रिंकल्स विधि से, ऑप्शन नंबर 2। किस फसल को दूसरों की तुलना में अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो धान को। और अरपतनों यानी कि खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए बुआई से पहले क्या किया जाता है, तो मिट्टी की जुताई की जाती है। कौन सा रासायनिक पदार्थ पोषक तत्वों में समृद्ध है, तो यहाँ पे पोषक तत्वों के अंदर सबसे ज़्यादा जो है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा उर्वरक। उर्वरक हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर 3। एक संकर पादप प्रारूप का सर्जन करने हेतु वांछित गुणों वाले दो पादप प्रजातियों को प्रयोग करने की प्रक्रिया पादप प्रजनन कहलाती है। स्वपरागण क्या होता है? एक पादप से मतलब एक ही पौधे से पुंकेसर का सीधा उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक, सेम पौधे से पुंकेसर से पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो जाए तो वो क्या हो गया? स्वपरागण हो गया। और परपरागण किसी दूसरे पौधे पर जाके किसी भी माध्यम से जाए तो वो परपरागण होता है। कौन सा वर्धी जनन स्वपरागण पादप है? वर्धी जनन स्वपरागण पादप, इसमें आलू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्वपरागण फसल का फिर चयन कीजिए, तो चावल भी क्या है? स्वपरागण, आलू भी स्वपरागण। वांछित पादपों के बीच प्रतिसंकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है, तो नर पादप से पुष्परज कणों का नर पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थापन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है गाय का पहला दूध प्रथमस्थः खीस बछड़े को कम से कम कितने टाइम पिलाना चाहिए, तो 48 घंटे तक 48 घंटे पिलाना चाहिए। पहले 48 घंटे जरूर पिलाना है। निम्नलिखित में किस व्यवस्था में पक्षी केवल आवास के अंदर ही रहते हैं? किस अवस्था में पक्षी केवल आवास के अंदर रहते हैं, तो इनमें से जैन व्यापक अवस्था, तो इनमें से कोई भी नहीं सही है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पशुओं को डैश का आहार में सबसे अधिक रुचि होती है, तो शरेदार जो आहार होता है उसमें रुचि होती है। पशुओं को 24 घंटे तक पोषण उपलब्ध कराने वाला राशन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ये एनिमल उसका था डिपार्टमेंट का, तो भाई उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। संतुलित राशन हमें पता ही है। उसके बाद है दुग्ध उत्पादन हेतु कौन सा चारा पोषक तत्व अनिवार्य है, तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा सूखा मोटा चारा है, तो इसमें भूसा प्याल और घास, ये क्या है? सूखा मोटा चारा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मिलान करना है, ये देखो भाई छोटा कर देते हैं। ये कुछ रोग हैं, मृत त्वचा रोग, तो उसका मिलान कर रखा है यहाँ पे। क्या है? मृत त्वचा का यहाँ पे तीसरे के साथ हो जाएगा कि पैरों के द्विपार्श्विक या एक पार्श्विक रोग हो जाता है। उसके बाद है स्तन शोध पशु रोग, तो ये पहले के साथ हो जाएगा कि स्तन थन का शोध का निरूपण करता है। उसके बाद गिल्टी रोग है, तो ये क्या है? गिल्टी रोग का हो जाएगा, ये मृदा जनित संक्रमण है गिल्टी रोग। उसके बाद नेक्स्ट है गोलाणु शोध, तो ये खाने या पीने माध्यम से पक्षी को संचरित हो जाता है, गोलाणु शोध। ठीक है। उसके बाद है काटी गई फसल में अनाज को भूसे से अलग करने के लिए कौन सा, तो ये हमारा क्या होता है? थ्रेशर प्रक्रिया होती है। आजकल तो थ्रेशर भी हो गए, कंबाइन आ गई भाई। उसके बाद है खरपतवार को हटाने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, तो कुदाल। और कौन सी मिट्टी जुताई उपकरण का उदाहरण है, कौन सी मिट्टी, तो टिलर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट पेपर हो गया है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर लेवल का पेपर था भाई ये। तो सभी क्वेश्चन आपने देख लिए कैसे थे इसके अंदर। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि CET 2025 है जो, वो कब फरवरी या मार्च के अंदर होने वाला है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।